एवरीवन, तो हमारा इंडिया से पार्सल आ गया जिसका हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे। जैसे ही मैं आराध्या को स्कूल के लिए छोड़कर आई, घर वापस आ रही थी तो बाहर पड़ा था हमारा पार्सल। सबसे पहले तो इसको अंदर करने का काम किया और इतना हैवी पार्सल था इस बार। तो मुझे लगता है मम्मी पापा ने अपना ढेर सारा प्यार फिर से हमारे लिए भेजा है, बट इसको ओपन करने का मुझे बिल्कुल भी राइट नहीं था क्योंकि आराध्या ही इसको ओपन करने वाली थी। इसलिए हमने इतना लंबा वेट किया, पूरे 4 बजे तक वेट किया आराध्या का, और फाइनली हमने उसको सरप्राइज दिया। वो तो पागल हो गई थी पार्सल को देखकर क्योंकि वो हमसे ज्यादा वेट करती है मम्मी पापा के पार्सल का। और ऐश को देख लो जरा, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया उसने बोला हे एवरीवन, हाय एवरीवन। सो हाय एवरीवन, इसका प्यारा सा हाय एवरीवन ऐसा ही है। अब इसको नए नए वर्ड्स बोलने का इतना ज्यादा शौक चढ़ रहा है क्योंकि नया नया बोलना सीख रही है ना, तो सब कुछ ट्राई करती है। बस इतनी ज्यादा देर वेट करने के बाद मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं रहा था। जैसे ही आराध्या आई उसको नहलाया धुलाया, चेंज किया, अच्छे से वो फ्रेश हो गई थी। उसके बाद बैठ गए थे हम पार्सल ओपन करने और आज चाचू भी हमारे साथ थे। मैं पहले ही आप सबको सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि इस वाली अनबॉक्सिंग में आपको कुछ भी अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आराध्या ने और ऐश ने दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। कोई कैमरा के आगे आ रही थी और कोई सामान उठा उठा के फटाफट से बाहर गिर रही थी। वैसे इस वाले पार्सल में सबसे ज्यादा सामान था इसके पापा का क्योंकि उन्होंने अपने लिए जर्सियां ऑर्डर की थी। इनको इंडियन जर्सी इतनी ज्यादा पसंद है क्योंकि इनको क्रिकेट इतना ज्यादा पसंद है और पापा को फुटबॉल इतना ज्यादा पसंद है, इसलिए इन्होंने फुटबॉल वाली जर्सियां भी ऑर्डर की थी जो आधी पापा के पास है और आधी इनके पास है। उसके बाद थे बच्चों के ढेर सारे कपड़े और ये वाली टी शर्ट ऐसी थी जो मेरी थी और मैं पहनती थी। मैं इतनी पतली थी, कभी पता नहीं दोबारा इतने पतले हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बट उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए हम अपने माइंड में यही रखेंगे कि हम इन टी शर्ट्स में आ पाएंगे। और इस पार्सल में आई थी आराध्या की प्यारी सी माशा डॉल और ये टॉकिंग डॉल है बट इसके अंदर बैटरी नहीं है। अभी हम जब डालेंगे तो आपको जरूर मैं दिखाऊंगी ये क्या क्या बोलती है। और इतने सारे मेरे पास डेकोरेशन का सामान आया था जो मैंने दिवाली पर लिया था। लास्ट दिवाली जो गई है वो हमारी इंडिया में गई थी और मैंने ढेर सारा सामान अपने कनाडा वाले घर के लिए भी लिया था जिसमें ये कैंडल्स थी, इतनी प्यारी प्यारी थी। लगेज ज्यादा होने की वजह से हमारा आधा सामान आ ही नहीं पाया था हमारे साथ, तो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है वो सारा सामान। और ये वाले इतने सारे कपड़े थे, बच्चों के इतने सारे स्नैक्स आए थे और ये इन्होंने अपने लिए शूज ऑर्डर किए थे, बैग ऑर्डर किया था। और ये देखो मैंने ढेर सारा दिवाली की डेकोरेशन का सामान लिया था, जो सारा सामान अब मेरे पास आ गया है। मैं घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकती हूँ। और ये प्यारी सी ड्रेस थी, आरू की ड्रेस थी, अब ऐश पहनेगी इसको। और मैंने अपने लिए लोअर और टी शर्ट मंगवाए थे जो मम्मी ने भेजे थे। बस बच्चों को मैंने बाय बाय करवाई और भेजा। अब मैं दिखाती हूँ आपको आराम से। ये था डेकोरेशन का सारा सामान जो मैंने फेस्टिवल पे डेकोरेट करने के लिए लिया था। और ये थे मेरे कपड़े, उसके बाद थी ये बेडशीट्स थी और ये इनका सामान था सारा जिसमें बैग, शूज, टी शर्ट सब कुछ था। और ये बच्चों के क्लोथ्स थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे स्नैक्स आए थे। चटर पटर ना आए ये तो हो नहीं सकता। और ये राधा की माशा डॉल थी, प्यारी सी टॉकिंग डॉल। और ये टॉकिंग फोन आया था जिसको लेके ऐश दादू से बात कर रही थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे। कमेंट, शेयर और लाइक करके जरूर जाना। बाय बाय।